हेलो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट पर हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी फ़्लाइट लैंड हुई यहाँ पर। काफ़ी लंबी की थी इमिग्रेशन कंट्रोल पे, लेकिन मुझे जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। तो अभी मैं इस टाइम एयरपोर्ट पे हूँ। अभी मैं सिटी की तरफ जाऊँगा, यहाँ से टैक्सी लेके अपने होटल में चेक इन करूँगा, फिर आगे जो होगा वो मैं आपको देखूँगा। न्यूयॉर्क सिटी में जो हडसन रिवर है, इसके ऊपर ये फेरी टर्मिनल है। यहाँ से हम अभी फेरी का टिकट परचेज़ करेंगे और हम जाएंगे वॉल स्ट्रीट फेरी टर्मिनल। वहाँ से हम जो है फ्री सर्विस चलती है फेरी की, वहाँ से हम फेरी लेंगे और जाएंगे स्टेटन आइलैंड। ये पूरा फेरी का रूट मैप और ये हडसन रिवर, न्यूयॉर्क का फेमस हडसन रिवर है। और ये जो है नॉर्थ से स्टार्ट होता है और अटलांटिक ओशन में जाके ख़त्म हो जाता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 507 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी डेप्थ जो है तकरीबन 32 फीट। बहुत खूबसूरत व्यू है और इसके साथ जो सारी टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसमें ब्रुकलिन ब्रिज फेरी के ऊपर। बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस है न्यूयॉर्क। देखें काफ़ी सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं और स्पेशली इस वेदर के अंदर तो वैसे ही काफ़ी अच्छा लगता है रिवर या सी में जाना। ये बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत सारी बिल्डिंग्स हैं। न्यूयॉर्क को बेसिकली सिटी ऑफ बिल्डिंग्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत टॉलेस्ट और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग की एक अलग ही लुक, अलग ही डिज़ाइन है। टर्मिनल है, यहाँ से आपको फ्री फेरी की सर्विस मिल सकती है न्यूयॉर्क की दूसरे हार्बर सिटीज़ में जाने के लिए। वॉल स्ट्रीट फेरी टर्मिनल से जब आप स्टेटन आइलैंड जाएंगे फेरी में, तो रास्ते में आपको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनलाइटिंग द वर्ल्ड नज़र आएगा, जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 147 ईयर्स ओल्ड है। ये ख़ुद एक आइलैंड है। यहाँ पर आपको जाने के लिए स्पेशल फेरी बुक करानी होगी। वेलकम टू न्यूयॉर्क। मैं इस टाइम न्यूयॉर्क सिटी में एंटर होने लगा हूँ। अभी मैं फेरी में हूँ और ये फेरी की जो है स्टेटन आइलैंड से और न्यूयॉर्क के हार्बर तक फ्री फैसिलिटीज़ दी। यहाँ पे ये साइकिल की फैसिलिटीज़ भी हैं। आप जो है कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी है बुक कर सकते हैं और सिटी राइड कर सकते हैं साइकिल में।
ये न्यूयॉर्क सिटी का जो अंडरग्राउंड सबवे है, यहाँ पे जो ट्रेन हैं इसको सबवे कहा जाता है। तो इनका भी एक ट्रेन का जो है वो नेटवर्क है, लेकिन एक ही फेयर चार्ज करते हैं और जितना मर्ज़ी ट्रैवल करें न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है जो ट्रेन का जो नेटवर्क है, जो ट्रेन हैं इनको सबवे कहा जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली 28 ट्रेन जो ऑपरेट होती हैं डिफरेंट सिटी के पार्ट्स में, और एक ही फेयर ये चार्ज करते हैं। आप 1 डे का 7 डेज़ का ट्रैवल कार्ड भी बना सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का जो हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ये वो है। अभी हम लोग एंट्री करने लगे हैं न्यूयॉर्क के जो है सबसे फेमस रेल स्टेशन में, जिसको सेंट्रल ग्रैंड स्टेशन कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पर तकरीबन 67 ट्रैक्स हैं और 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। और स्टेशन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेबल भी दिया हुआ है, डिपार्चर, अराइवल। USA। और टिकट भी चीप है, आपको उतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे न्यूयॉर्क की बाकी सिटीज़ में, स्टेट्स में जाने के लिए। लेकिन बहुत बिज़ी ट्रेन स्टेशन है ये।
न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये चाइना टाउन है, और चाइना टाउन मोस्टली आपको दुनिया की हर एक सिटी में ही नज़र आने वाला है। कंट्री में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से चीनी लोग जो हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं, तो लगता है कि हर सिटी के अंदर ही आपको चाइना टाउन मिलने वाला है। ये चाइनीज़ लोगों का एक बिज़नेस हब भी है, और यहाँ पे जो है काफ़ी रेजिडेंट्स भी यहीं रहते हैं चाइनीज़। लेकिन मुझे इतना ख़ास लगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल है, ऐसा लगा जैसे चाइना में आ गए। न्यूयॉर्क में तो लगता नहीं है कि हम न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं या न्यूयॉर्क के किसी चाइना टाउन में घूम रहे हैं। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क का सबसे फेमस ब्रिज ब्रुकलिन ब्रिज है, और रात का टाइम देखेंगे गैलेक्सी की तरह लग रही बिल्डिंग जो है, बहुत खूबसूरत मंजर है।